है कि देखिए लोगों की भावनाएं हैं जो कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें भेदभाव की बात की गई है, तो कोई भी ऐसा दस्तावेज इस देश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कम्युनिटी के लिए जो अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करे। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। हमारे साथ किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो शख्सियत इस वक्त है। टाइम बड़ा कम है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानेंगे कि आज के दिन के विषय में वो क्या कहेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समय का अभाव है, लोग सेल्फी लेते रहते हैं और मिलने के लिए इनकी फैंस फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। समय का अभाव है इसलिए शॉर्ट में सवाल करेंगे कि आज मनुस्मृति दहन दिवस पे क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए मुझे लगता है बाबा साहब ने उस समय तात्कालिक रूप से विरोध के रूप में मनुस्मृति का दहन करवाया था अपने ही दोस्त के द्वारा। आज मुझे लगता है उन सारी चीज़ों की उतनी रिलेवेंसी नहीं है क्योंकि उससे भी बड़ा एक बहुत स्ट्रॉन्ग दस्तावेज बाबा साहब ने संविधान के रूप में इस देश की एंटायर कम्युनिटी के लिए दे दिया है। हर साल मनुस्मृति को जलाना और इसका दहन दिवस मनाना कितना ज़रूरी है और क्यों, इसको किस नज़रिए से देखती हैं? मुझे ये लगता है कि देखिए लोगों की भावनाएं हैं जो कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें भेदभाव की बात की गई है, तो कोई भी ऐसा दस्तावेज इस देश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कम्युनिटी के लिए जो अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करे, तो डेफिनेटली उसकी रिलेवेंसी हो जाती है। लेकिन एक और मैं बात कहूँगी कि उसके अलावा हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग दस्तावेज है संविधान। उसकी रिलेवेंसी को, उसके प्रचार प्रसार को और उसके द्वारा हमारे पूरे भारत को जिस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, शासित किया जा रहा है, तो उसकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक निगेटिव पुस्तक जिसने भेदभावकारी बातें कही उसकी रिलेवेंसी को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा ये अपना ओपिनियन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी। आज के दिन के विषय में क्या कहना चाहेंगी? देखिए आज का दिन भारत की हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण दिन है। भले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छोटे से गांव में मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन तब उन्हें भी नहीं पता था कि पूरे विश्व में इस मनुस्मृति दहन दिवस को मनाया जाएगा और पूरे देश की नारियां इकट्ठी होकर के मनुस्मृति को जलाएंगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब जला दी है, लेकिन अब विचार जलाने की जरूरत है। अच्छा, ये जो बाबा साहब ने तो एक बार मनुस्मृति जला दी, लेकिन बार बार जलाया जाता है, जलाना या फिर मनाना कितना ज़रूरी है और क्यों? देखिए मेरे हिसाब से एक किताब को जला देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस विचार को जलाना जो आज भी असमानता के रूप में देश के अंदर समाज के रूप में कुरीतियाँ बनकर व्याप्त है, जो दिमागों में बैठा हुआ है कि ये सोचता है कि महिला क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कैसा चलेगी, उसका भरण पोषण कौन करेगा, वो पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता, शूद्र हमेशा नीच रहेगा, छोटा रहेगा, दलित हमेशा उनकी सेवा करेगा। तो ये जो सोच है ये सोच जलनी चाहिए। किताब एक चिन्ह के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर आप जलाइए, मैं मानती हूँ ज़रूरी है, क्योंकि इससे बाकी लोग जो नहीं जानते वो जागरूक होते हैं कि आज मनुस्मृति दहन दिवस है। इसका मतलब ये कैसी किताब है जिसको जलाया जा रहा है? किताबें तो जलाई नहीं जाती हैं, किताबें तो पढ़ी जाती हैं, किताबें तो सीने से लगाई जाती हैं। माँ बचपन में मैं किताब सीने से लगाकर देती थी कि बेटा ये कहीं नहीं गिरनी चाहिए, भले ही आपका पैर कहीं गिर जाए। तो एक किताब जब जलते हुए मुझे भी नहीं पता था, जब ये कार्यक्रम एक बार हो रहा था तो मैंने कभी मनुस्मृति इसका दहन क्यों, और इस किताब को पढ़ना चाहिए। और इस कार्यक्रम के जरिए मैंने जाना, किताब पढ़ी तो लगा वास्तव में ये तो जलनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर किताब जलाई तो उनका किसी किताब से वो नहीं था। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा किताबों को पढ़ने वाले और अपनी लाइब्रेरी में संग्रह करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर एक किताब को जला रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात है। मैंने वो किताब पढ़ी और जब पढ़ी तो मैंने फिर पढ़ी, लेकिन मुझे महिलाओं के लिए
लिए जो मैं खुद हूँ, कहीं एक लाइन लिखी नहीं मिली कि वह कहीं पर समानता की हकदार है। तब मुझे लगा कि बाबा साहब महिलाओं के प्रति, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति बेहद सम्मान रखते थे, बेहद समर्पण रखते थे, इस देश के दलितों के प्रति बेहद दर्द रखते थे और उनके लिए तड़पते थे कि ये बराबरी में आए, ये भी इंसान है। इसलिए उन्होंने असमानता वाली अन्यायकारी किताब को जलाया और ये बहुत अच्छा किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। सैल्यूट है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरे लिए, रोशनी के लिए, देश की समस्त महिलाओं के लिए इस मनुस्मृति को जला करके भारतीय संविधान में हिंदू कोड बिल की मांग की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दीदी निर्देश सिंह जो बड़े बड़े मंचों से अपनी बात बड़े बेबाकी अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।